Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. शुरू करते हैं, देखते हैं आज न्यूज़ कौन सी इम्पोर्टेंट है। और न्यूज़ को 360 डिग्री से जैसे मैं बोलता रहता हूँ उस तरह से देखेंगे कि एक तो परसेप्शन होता है जो न्यूज़पेपर देता है हमको, ठीक है, एक तो वो हो गया, और दूसरा जो एग्जामिनर बनाना चाहता है कभी कभी न्यूज़ से डायरेक्ट नहीं पूछेगा लेकिन न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ों को पूछ लेता है, ठीक है। शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवांसेस जो है, ठीक है, इसने अनाउंस किया है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। अब सुनो कि भाई हमने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू किए, वो इनिशिएटिव कैसे काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोग्राम्स किस तरह के काम कर रहे हैं, ई गवर्नेंस से रिलेटेड, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ये देख रहा है। तो इसने नेशनल लेवल पे अवार्ड दिए किनको? ई गवर्नेंस सिस्टम को, कि भाई जितने हमारे अभी तक प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इम्प्लीमेंट जिनको हम कर रहे हैं इनिशिएटिव्स को, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं उनको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है, उनको जो इम्प्लीमेंट कर रही है उस एजेंसी को गोल्ड मेडल मिला है। जो और थोड़े कम स्तर पे सही से इम्प्लीमेंट कर पाई है उसको सिल्वर मिला है, और इस तरह से। तो इस तरह से टोटल अगर तुम देखोगे तो 19 है, ठीक है। इस 19 में तुम्हारे जो 10 हैं उनको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। देखो वही चीज है यहाँ पे, 22nd एडिशन रहा, 6 कैटेगरी है अवार्ड की, और उस कैटेगरी में अगर तुम देखोगे तो भाई 19 इनिशिएटिव्स को हमने रिकॉग्नाइज किया इस अवार्ड के लिए। 10 को गोल्ड मिला है, 6 को सिल्वर मिला है, और 10 को, वो 3 को ज्यूरी अवार्ड मिला है, ठीक है। तो 19 का अगर डिवीजन तुम देखोगे तो 10, 6 एंड 3, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर है, भाई जिसको इन स्पेस बोलते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक अप्रूवल दिया है एक मल्टीनेशनल सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर को। क्यों दिया है? कि भाई वो इंडिया में मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको कवर कर सके और सही से चीज़ों को रेगुलेट कर सके। तो किसको दिया है? इंटेल सेट को, ठीक है। आगे बोल रहा है कि भाई एक ब्रांड है, किससे रिलेटेड? पेट फूड से, जो पालतू हम लोग जीव पालते हैं, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा पेट फूड है, वो एज अ पेट फूड तो फर्स्ट है, और अगर स्टार्टअप में देखा जाए तो 4th है, और इंक्लूड किस में हुआ है? यूनिकॉर्न स्टेटस पे। तो कौन सा है ब्रांड? अब क्योंकि एज अ पेट फूड में वो फर्स्ट है और स्टार्टअप में 4th नंबर का ही है अभी तक, तो इम्पोर्टेंट है। तो ड्रोल्स करके है, ठीक है, जिसको यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है। आगे बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है विच मॉडल टू एनहांस इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड फोस्टर इंडियाज डिफेंस सिस्टम, मजबूत करें और बेहतर रख सकें। तो किस मॉडल के लिए अभी अप्रूवल मिला है कि इस तरह के मॉडल के बेस पे आप काम करिए, ठीक है। तो वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल है, ठीक है। आगे अभी तक जो थी वो 17 ईयर ओल्ड की काम्या थी, जिनको एज अ यंगेस्ट ये एक अचीवमेंट मिल चुकी थी, जिन्होंने ये अचीव किया था। 7, जब तुम सबमिट की बात करोगे तो 7 हाईएस्ट पीक्स जो हैं, माउंटेन्स जो हैं, उनकी पीक्स को फतेह करने को बोलते हैं कि भाई तुमने 7 सबमिट चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। इस बार विश्वनाथ कार्तिकेय ने काम किया है और वो
वर्ल्ड में सेकंड यंगेस्ट बन गए हैं, क्योंकि फर्स्ट जॉनथन है जिन्होंने 15 साल में ये चीज़ें अचीव कर ली हैं, वो 15 ईयर के थे जब उन्होंने ये चीज़ें अचीव कर ली, और ये 16 ईयर ओल्ड हैं। ठीक है, तो विश्वनाथ कार्तिकेय जो हैं वो 16 ईयर ओल्ड हैं। ठीक है, जिन्होंने ये चीज़ अचीव किया है। उनसे पहले जॉर्डन रोमेरो हैं, ना कि जॉनथन, जिन्होंने 15 साल में ये चीज़ें अचीव की। और इंडिया में अगर देखोगे तो काम्या कार्तिकेयन जो थी उन्होंने 17 ईयर ओल्ड में ये चीज़ें अचीव की थी। ठीक है, कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं इनमें, इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो तुम्हारा माउंट एवरेस्ट तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद अकानागुआ है तुम्हारा, डेनेली है, माउंट एल्बरस है, कमिजानोरो है, और माउंट तुम्हारा ये ऑस्ट्रेलिया का है कोसीजोको। ठीक है, आगे देखो कि बोल रहा है इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली लेड हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन इज गोइंग टू डेवलप दिस। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई 2 कंपनियों ने मिलके इंडिया में पहली बार प्राइवेटली एक हेलीकॉप्टर बनाने के लिए ये चीज़ें की हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन के थ्रू ये चीज़ें डेवलप की जाएंगी। तो पूछ रहा है जॉइंट वेंचर किन 2 कंपनीज का है। ठीक है, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने मिलके ये किया है। ठीक है, अगली क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसको दिया गया है। भाई कनाडा में एक अवार्ड दिया जाता है इंडियन नेटिव्स को जो वर्ल्ड में कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हों। तो इस बार सदगुरु को मिला है, और सदगुरु का नाम जगदीश वासुदेव है। ठीक है, जग्गी जग्गी भी इनको निकनेम से बोलते हैं, लेकिन पॉपुलर नेम इनका जो है वो सदगुरु है। ठीक है, तो इनको मिला है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन करके है जो ये अवार्ड देती है। आगे बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने रिलीज किया है डेटा को, तो इसमें ट्रेड का ही बताएगा। डेटा में ट्रेड में क्या क्या होता है, एक इंपोर्ट होगा और एक्सपोर्ट होगा। तो इंपोर्ट के बारे में पूछ रहा है कि इंपोर्ट जो है वो कितना किया है, तो 264 मिलियन टन। ठीक है, ये रहा है। ठीक, पहले से कम हुआ है क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंसी की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो पहले कितना था, 264 मिलियन टन था, और अब 243.62 है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। क्वेश्चंस के थ्रू हमने देखा आज न्यूज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप हमारे साथ करंट अफेयर के सेशंस में बने रहिए, पढ़ते रहिए बढ़िया से। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, ऑल द वेरी बेस्ट।